डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल के बारे में या जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में। सभी बैक्टीरिया, चाहे वो पैथोजेनिक हो या सेप्रोफाइटिक हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरिया स्वतंत्र रूप से उपापचयी क्रियाएँ करते हैं और वृद्धि करते हैं, लेकिन कुछ स्पेसीज जैसे क्लेमाइडिया और रिकेट्सिया यह अवैकल्पिक अंतःकोशिकीय प्राणी है। बैक्टीरियल सेल आकार में बहुत छोटी होती हैं, जिनको कि माइक्रोन में नापा जाता है और 1 माइक्रोन में 10⁻⁻⁶ मीटर होते हैं। बड़े आकार की बैक्टीरिया की बात करें तो बैसिलस एंथ्रेसिस, जिसका आकार 1 × 1.3 माइक्रोमीटर × 3 to 10 माइक्रोमीटर होता है, और छोटे आकार की बैक्टीरियल सेल्स पेस्टुरेला ट्यूरेलेंसिस होती हैं जो कि 0.2 × 0.2 2.7 माइक्रोमीटर होती है। माइकोप्लाज्मा, जिसमें कि न्यूमोनिया ग्रुप वाले माइकोप्लाज्मा और भी छोटे आकार के होते हैं और 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर डायामीटर में होते हैं। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया की सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो है बहुत अधिक होता है, जो कि लगभग 1 लाख के होता है। बैक्टीरिया का विशिष्ट प्रकार का आकार होता है और इनकी जो माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजीज हैं उसके आधार पर ये कॉमनली कोकाई या राउंड फॉर्म में दिखाई देते हैं, जैसे कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। रोड शेप दिखाई देते हैं जैसे बैसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम स्पेसीज। लॉन्ग फिलामेंटस ब्रांच्ड सेल्स लाइक दिखाई देते हैं जैसे एक्टिनोमाइसीज स्पेसीज, एंड कोमा शेप्ड एंड स्पाइरल सेल्स के रूप में दिखाई देते हैं जैसे कि विब्रियो कॉलेरी एंड ट्रिपोनोमा पैलिडम रेस्पेक्टिवली। कुछ रोड्स और कोकाई जो हैं वो चेन्स के रूप में वृद्धि करती हैं, जैसे कि स्टेफिलो ऑरियस जो है वो ग्रेप लाइक क्लस्टर्स ऑफ स्पेरिकल सेल्स फॉर्म करता है, यानी कि स्टेफिलोकोकाई जो है कोकस ऑरियस जो है वो अंगूरों के गुच्छे के समान दिखाई देता है। दूसरे जो है कोकाई वो क्यूबिक पैकेट्स का निर्माण करते हैं, जबकि बैक्टीरिया की अदर स्पीसीज जो हैं वो पृथक रूप से वृद्धि करती है। इनकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है और इनकी पहचान की जाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप न केवल इनकी शेप के बारे में बताता है वरन इसके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशंस को भी क्लियरली दिखाता है। सेल स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोट्स की कोशिका में न्यूक्लियोइड पाया जाता है या न्यूक्लियर बॉडी पाई जाती है एनवलप्ड न्यूक्लियस के स्थान पर। तो यूकैरियोट सेल में सुसंगठित केंद्रक होता है, उसके स्थान पर प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड पाया जाता है। इसी प्रकार से यूकैरियोटिक सेल्स की मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज जो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज के स्थान पर यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारे ऑर्गेनेलीज इसमें एब्सेंट होते हैं। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सारे कार्य करती हैं जो कि यूकैरियोट में इन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज के द्वारा किए जाते हैं। इसमें बाइनरी फिशन के द्वारा मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पर जीवाणु कोशिका की संरचना दिखाई गई है, जिसमें कि ग्लाइकोकैलिक्स दिखाया गया है। यह सबसे बाहर की तरफ, सेल वाल से बाहर की तरफ होता है और यह जीवाणु कोशिका को प्रोटेक्शन, एडेशन और रिसेप्टर के रूप में कार्य करता है। अंदर की तरफ, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, न्यूक्लियोइड होता है या बैक्टीरियल क्रोमोजोम होता है जो कि डीएनए का बना हुआ होता है। बाहर की तरफ एक बाल जैसी संरचना है जिसको पाइलस कहते हैं, और यह डीएनए को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफ़र करने का और कोशिका को सतह पर चिपकने में मदद करती है। अंदर की तरफ मीसोसोम्स है, जिसका अभी हमने पढ़ा था कि इसकी जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड होकर के जो संरचनाएं बनाती हैं उसको मीसोसोम्स कहते हैं, और ये वो सारे कार्य करते हैं जो कि यूकैरियोट में मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज के द्वारा किए जाते हैं। नीचे की तरफ एक
फिलामेंट जैसी संरचना दिखाई गई है जिसको फ्लैजिला कहते हैं। यह बेसल ग्रेन्यूल से निकला हुआ है और यह बैक्टीरिया को मूवमेंट में मदद करता है। बाहर की तरफ फिम्ब्रिए या इसको पिलाई कहते हैं, तो यह दिखाया गया है। इंक्लूजन ग्रेन्यूल्स ये स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स है जो कि फैट, फॉस्फेट या ग्लाइकोजन के रूप में डेंस क्रिस्टल फॉर्म में संग्रहित रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ऊर्जा उपलब्ध कराने का काम करते हैं। सेल वॉल दिखाई गई है और अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन दिखाई गई है और राइबोसोम्स दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे राइबोसोम जो हैं वो मुक्त अवस्था में होते हैं और 70S प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है दी न्यूक्लियोइड। तो इसका और यूकैरियोट कोशिका में मुख्य अंतर जो है वो है यूकैरियोट कोशिका में सुसंगठित केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोट कोशिका में उसके स्थान पर न्यूक्लियोइड उपस्थित होता है। प्रोकैरियोट कोशिका में केंद्रक जो है वो जटिल माइटोटिक एपरेटस के रूप में होता है और इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन घेरे हुए होती है। लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर बैक्टीरियल सेल का न्यूक्लियोइड जो है वो दिखाई देता है और इसको फ्लूजन स्टेनिंग के द्वारा डीएनए को स्टेन करके देखा जाता है। जेंटल लाइसिस जो है उसको भी यूज़ में लिया जा सकता है न्यूक्लियोइड को आइसोलेट करने के लिए, और तब डीएनए जो है वो एकल और कंटिन्यूअस जाइंट सर्कुलर मॉलिक्यूल के रूप में दिखाई देता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 3 × 10⁹ होता है। तो यहाँ पर इसके क्रोमोसोम में और यूकैरियोट सेल के क्रोमोसोम में डिफरेंस है कि यूकैरियोट सेल के क्रोमोसोम लीनियर अरेंजमेंट में होते हैं और इसका जो क्रोमोसोम है वो सर्कुलर फॉर्म के रूप में होता है। द अनफोल्डेड न्यूक्लियर डीएनए वुड बी अबाउट 1 मिलीमीटर लॉन्ग। तो इसका जो है डीएनए 1 मिलीमीटर लंबा होता है। बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड इज ए स्ट्रक्चर कंटेनिंग ए सिंगल क्रोमोसोम। तो इस प्रकार से बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड में एक ही क्रोमोसोम उपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोट सेल में क्रोमोसोम की संख्या अधिक होती है। द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ दिस क्रोमोसोम इन ए सेल डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। यहाँ पर इस क्रोमोसोम की कितनी कॉपीज़ बननी है वो सेल साइकिल की अवस्था पर निर्भर करता है। क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, सेल एनलार्जमेंट, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, ये जो है सेल साइकिल की अवस्थाएं इन पर निर्भर करता है। ऑल्दो द मैकेनिज्म ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ द 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स फॉलोइंग रेप्लिकेशन इज़ नॉट फुल्ली अंडरस्टूड। इसमें रेप्लिकेशन के बारे में ज़्यादा ज्ञात नहीं है। ऑल ऑफ द मॉडल्स प्रपोज्ड रिक्वायर दैट द क्रोमोसोम बाई परमानेंटली अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन थ्रू आउट द वेरियस स्टेजेज ऑफ सेल साइकिल। जो सभी मॉडल दिए गए हैं उसमें यही बताया गया है कि क्रोमोसोम जो है यह स्थायी रूप से सेल मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है सेल साइकिल की सारी स्टेजेज में। बैक्टीरियल क्रोमेटिन जो है उसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, लेकिन उसके स्थान पर लो मॉलिक्यूलर वेट का पॉलीएमिन्स एंड मैग्नीशियम आयंस जो है वो उसी प्रकार के या समान प्रकार के कार्य करते हैं जैसा कि यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन करता है। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डीएनए में डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है फ्रॉम सेल्स इन्फेक्टेड विथ बैक्टीरियोफेज गामा when visualized by electron microscopy has a beaded condensed appearance not unlike that of eukaryotic chromatin। तो यूकैरियोटिक क्रोमेटिन के समान यह दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट है सरफेस अपेंडेजेज। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 2 प्रकार की सरफेस अपेंडेजेज बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, एक है फ्लैजिला और दूसरा है पिलाई। तो 2 types of surface appendages can be recognized on certain bacterial species, the flagella, yakasab, which are the organs of locomotion, and पिलाई जो कि लैटिन वर्ड से बना है और जिसका मतलब होता है हेयर्स या बाल, which are also known as
फैम्ब्रिये। तो जो पिलाई है उसको फैम्ब्रिये भी कहते हैं। फ्लैजिला अकर ऑन both gram positive and gram negative bacteria and their presence can be useful in identification. फ्लैजिला जो हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर पाए जाते हैं और उनकी उपस्थिति के आधार पर बैक्टीरिया की पहचान की जाती है। उदाहरण के तौर पर वे कई सारी बैसिलाई स्पेसीज में पाए जाते हैं, लेकिन कोकाई में वे रेयरली पाए जाते हैं। इसके विपरीत पिलाई जो है यह ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड आर फाउंड ऑन ओनली ए फ्यू ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर फ्लैजिला और पिलाई जो हैं वो मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि पिलाई जो है वो मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे होती है और ग्राम पॉजिटिव की कुछ एक स्पेसीज में ही पाई जाती है, जबकि फ्लैजिला जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में स्पेशली पाया जाता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियों में पाया जाता है। तो इसमें फर्स्ट है फ्लैजिला। स्ट्रक्चरली बैक्टीरियल फ्लैजिला जो होता है वो लंबा होता है, 3 to 12 माइक्रोमीटर होता है। फिलामेंटस सरफेस एपेंडिजेज होता है जो कि 12 से 30 नैनोमीटर डायामीटर का होता है। प्रोटीन सब यूनिट्स फ्लैजिलम की प्रोटीन सब यूनिट से बना हुआ होता है और एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर विथ ए होलो कोर इसमें पाया जाता है। फ्लैजिलम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसमें 3 भाग दिखाई देते हैं। एक लंबा फिलामेंट होता है जो कि कोशिका की सतह से बाहर निकला हुआ होता है और दूसरा इसमें हुक पाया जाता है जो कि फिलामेंट के एंड में स्थित होता है और तीसरा इसमें बेसल बॉडी या आधारी कणिका पाई जाती है जिससे कि हुक जुड़ा हुआ होता है। इसमें बेसल बॉडी जो है जो आउटर वॉल और मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बीच में होती है एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ ए रोड एंड 1 or 2 पेयर्स ऑफ डिस्क। इसमें एक छड़ पाई जाती है और 1 या 2 जोड़ी इसमें डिस्क पाई जाती है। द मूवमेंट ऑफ बेसल बॉडी इज ड्राइवन बाई ए प्रोटीन बाई ए पोर्शन मोटिव फोर्स रादर देन बाई एटीपी डायरेक्टली। तो यहाँ पर इसको बेसल बॉडी को हिलाने के लिए, इसकी गति के लिए एक मोटिव फोर्स जो है वो इसको हिलाने का काम करता है बजाय कि एटीपी के। द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू स्विम बाय मीन्स ऑफ प्रोपेलर लाइक एक्शन ऑफ द फ्लैजिला प्रोवाइड्स देम विथ द मैकेनिकल मीन्स टू परफॉर्म कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस का मतलब होता है मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू अटैचमेंट, अट्रैक्टेंट और रिपेलेंट सब्सटेंसेस इन दी एनवायरनमेंट। कीमोटैक्सिस का मतलब होता है कि या तो यह आकर्षित करने वाले पदार्थों की तरफ रेस्पॉन्स करता है या विकर्षित करने वाले पदार्थों की तरफ से दूर की तरफ गति करता है। रेस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई इन्वॉल्व्स a sophisticated sensory systems of receptors that are located in the cell surface or periplasm and that transmit information to methyl accepting chemotaxis proteins that control the flagellar motor. Genetic studies reveals the existence of mutants with altered biochemical pathways for flagellar mobility and chemotaxis. Chemically flagella जो है are structured of a class of protein called flagellin. तो फ्लैजिला जो है फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। हुक और बेसल बॉडी जो है उनकी संरचना में न्यूमरस प्रोटीन्स उपस्थित होते हैं
mutations affecting any of these gene products may result in loss or impairment of motility. Flagellin are immunogenic and constitute a group of protein antigens called the H antigens, which are characteristics of a given species, strain or variant of an organism. तो फ्लैजिलिन जो होता है वो इम्यूनोजेनिक होता है और प्रोटीन एंटीजन का एक ग्रुप बनाता है जिसको एच एंटीजन कहते हैं, और यह एक प्रजाति का विशिष्ट प्रकार का होता है। प्रजाति हो, चाहे वो स्ट्रेन हो, चाहे वो वेरिएंट हो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उसमें विशिष्ट प्रकार का पाया जाता है। द स्पीसीज स्पेसिफिसिटी ऑफ द फ्लैजिलिन रिफ्लेक्ट्स डिफरेंसेज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। तो इस प्रकार से यह स्पीसीज स्पेसिफिक होता है फ्लैजिलिन, जो कि यह दिखाता है कि इसकी प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग प्रकार की है। एंटीजेनिक चेंजेज ऑफ द फ्लैजिला known as the phase variation of H1 and H2 occurs in Salmonella typhimurium। तो इसकी जो फेज वेरिएशन है फ्लैजिला की, एंटीजेनिक चेंजेज जो है फ्लैजिला की, जिसकी फेजेज वेरिएशन को H1 और H2 के द्वारा जो पाई जाती है साल्मोनेला में। द फ्लैजिला ऑफ मोटाइल बैक्टीरिया डिफर इन स्ट्रक्चर फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजिला। तो यहाँ का जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला है वो गतिशील जो है वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला से अलग होता है। ए बेसल बॉडी एंकर्ड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल gives rise to a cylindrical protein filament. The flagellum moves by whirling about its long axis। तो इसके लंबी एक्स के दोनों तरफ यह वर्तुल गति करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला ऑन दी सेल आर डायग्नोस्टिकली यूजफुल। तो इसकी संख्या और इसका अरेंजमेंट जो है वो कोशिका के लिए यूजफुल होता है। द नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैजिला ऑन द बैक्टीरियल सरफेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ए गिवन स्पीसीज एंड हैंस आर यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग बैक्टीरिया। टिपिकल अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया फ्लैजिला on or around the bacterial surface. For example, Vibrio cholerae has a single flagellum at one pole of the cell, that is, it is monotrichous, whereas Proteus vulgaris and E. coli have many flagella distributed over the entire cell surface, that is, they are पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस यानी पूरी सरफेस पर इसके फ्लैजिला जो हैं वो बिखरे हुए हैं। द फ्लैजिलम ऑफ ए पेरीट्राइकस बैक्टीरियम मस्ट एग्रीगेट एज ए पोस्टीरियर बंडल टू प्रोपेल द सेल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो पेरीट्राइकस बैक्टीरिया के सारे जो कुछ इसके फ्लैजिला जो हैं वो पोस्टीरियर साइड में बंडल के रूप में पाए जाते हैं, जो कि इसकी सेल को आगे की तरफ धकेलने का काम करते हैं। यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर दिखाई गई है। तो पहले डायग्राम में जो है फ्लैजिलम ऑफ ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिखाया गया है। इसमें रिंग्स की संख्या जो है वो ग्राम पॉजिटिव की बजाय अधिक होती है। तो यहाँ पर सबसे अंदर की तरफ सेल, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, और बाहर की तरफ पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, बाहर की तरफ पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल है एंड आउटर मेम्ब्रेन उपस्थित है। तो यहाँ पर एम रिंग है, एम यानी मेम्ब्रेन रिंग है। फिर इससे बाहर की तरफ एस रिंग है, यानी यह रिंग जो है पेरीप्लाज्मिक स्पेस में उपस्थित है। तो स्पेस में उपस्थित है इसलिए इसको एस रिंग कहते हैं। नेक्स्ट है पी रिंग। पी रिंग जो है यह पेप्टिडोग्लाइकेन वाले भाग में उपस्थित है, इसलिए इसको पी रिंग कहते हैं। बाहर की तरफ एल रिंग है जो कि आउटर मेम्ब्रेन में है, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में लिपोपॉलीसैकेराइड पाया जाता है, इसलिए इसको एल रिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 4 रिंग्स उपस्थित होती हैं, एम रिंग, एस रिंग, पी रिंग एंड एल रिंग। और इसके बाहर की तरफ यहाँ पे साफ्ट उपस्थित होता है, हुक उपस्थित है, और
हुक के आगे की तरफ जो है फिलामेंट या शाफ्ट उपस्थित होता है। नीचे की तरफ इसमें इसके जो फ्लैजिला है उसके बारे में दिखाया गया है। जैसे फ्लैजिलम अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको दिखाया गया है, और फ्लैजिलम अंडर सेकंड में है एंड व्यू ऑफ द फ्लैजिला बी डायग्राम में, और सी डायग्राम में दिखाया गया है अरेंजमेंट ऑफ पिलियन सब यूनिट्स ऑफ द पाइलस। तो यहाँ पर पिलियन सब यूनिट्स को दिखाया गया है। सेकंड डायग्राम जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में फ्लैजिला की स्ट्रक्चर के बारे में दिखाया गया है। तो यहाँ पर एस और एम रिंग्स जो है वो दोनों संयुक्त है, और यह साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में कोशिका झिल्ली में उपस्थित होती है। बाहर की तरफ इसके पेरीप्लाज्म में पी रिंग उपस्थित है, और बाहर की तरफ जो आउटर मेम्ब्रेन है लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई है, तो इसमें जो रिंग उपस्थित है उसको एल रिंग कहते हैं। तो यहाँ पर एस और एम रिंग जो है वो संयुक्त है। बाहर की तरफ पी रिंग है और सबसे बाहर की तरफ एल रिंग है। इससे हुक निकला हुआ है और आगे की तरफ फ्लैजिलिन प्रोटीन का फिलामेंट बना हुआ है। तो यहाँ पर इसके फिलामेंट में और यूकैरियोट सेल के फिलामेंट में डिफरेंस ये होता है कि इसमें यूकैरियोट सेल के फिलामेंट की तरह 9+2 का अरेंजमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है टिपिकल अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिला। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले फ्लैजिला का जो है अरेंजमेंट या व्यवस्था, इसके आधार पर फ्लैजिला के अरेंजमेंट के आधार पर बैक्टीरिया को 5 प्रकारों में बांटा जा सकता है। ए ट्राइकस बैक्टीरिया जिसमें कि कोई फ्लैजिला उपस्थित नहीं होता है। मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस में एक सिरे पर एक ही फ्लैजिला उपस्थित होता है, जैसे कि विब्रियो में। लोफोट्राइकस, इसमें एक सिरे पर एक से अधिक फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, जैसे स्पाइरिलम। एम्फीट्राइकस, इसमें दोनों सिरों पर कई सारे फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, इसको एम्फीट्राइकस कहते हैं। और पेरीट्राइकस जिसमें कि पूरी बैक्टीरियल बॉडी के ऊपर फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, जैसे कि साल्मोनेला। नेक्स्ट, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, मोनोट्राइकस ये विब्रियो कॉलेरा में पाया जाता है। लोफोट्राइकस ये बैसिलस और बैसिलिफॉर्मिस में पाया जाता है। इनमें दोनों में जो है फ्लैजिला एक ही साइड में होता है। स्पाइरिलम सर्पेंस में एम्फीट्राइकस कंडीशन पाई जाती है, यानी कि बैक्टीरिया के दोनों सिरों पर एक से अधिक फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। तो इसमें 2 साइडेड फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। और पेरीट्राइकस जिसमें ई कोलाई है, इसमें पूरे बॉडी पर फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो मैनी साइड्स में ये फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। सेकंड जो सेल प्रोजेक्शन है वो है पिलाई। इसको फिम्ब्रिए भी कहते हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि यह लैटिन शब्द से बना है जिसका मतलब होता है हेयर। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रेट फिलामेंट्स होते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल वाल से बाहर निकले हुए होते हैं, और यह बैक्टीरिया को पोर्सुपाइन लुक देते हैं, यानी जऊ चूहे के समान जो है कांटे की नुमा संरचना निकले हुए होते हैं। पिलाई आर मच शॉर्टर देन फ्लैजिला। पिलाई जो है फ्लैजिला से बहुत छोटे आकार की होती है और ये गति भी नहीं करती है। इसका काम होता है यह किसी भी सतह से चिपकने में यह सहायता करती है। मैनी बैक्टीरिया possess adhesins that are vital to their ability to cause disease। कई सारे बैक्टीरिया में एडेसिन पाया जाता है जो कि उनको बीमारी फैलाने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, नाइसीरिया गोनोरी हैज़ पिलाई दैट अलाउ इट टू बाइंड टू सर्विकल सेल्स एंड बकल सेल्स टू कॉज गोनोरिया। इसी प्रकार से एस्चेरिशिया कोलाई एंड कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी कैन नॉट कॉज डायरिया विदाउट देयर एडेसिन्स टू बाइंड टू द इंटेस्टाइनल एपिथीलियम। तो ये जो है ई कोलाई और कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी ये डायरिया नहीं कर सकते हैं अगर इनमें एडेसिन्स जो है
वो जो कि इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के साथ में चिपकने में मदद करता है, वो अगर नहीं हो तो। इसी प्रकार से बोर्डेटेला pertussis uses its adhesin to bind to ciliated respiratory cells and cause whooping cough। तो इसी प्रकार से यह जो बैक्टीरिया है यह भी अपने एडेसिन का यूज में लेते हुए रेस्पिरेटरी सेल्स में चिपकता है और वूपिंग कफ्स यानी कि खांसी जो है वो उत्पन्न करता है। बैक्टीरिया दैट डू नॉट प्रोड्यूस दिस पिलाई, जिसमें यह पिलाई नहीं पाई जाती है, कैन नॉट ग्रैब होल्ड टू देयर विक्टिम्स, तो वो अपने शिकार जो है उससे चिपक नहीं पाते हैं। दे लॉस देयर विरुलेंस एंड दस कैन नॉट इन्फेक्ट ह्यूमन्स, तो इस प्रकार से वो जो है मनुष्य को इन्फेक्ट नहीं कर पाते हैं। देयर आर आल्सो स्पेशल पिलाई कॉल्ड सेक्स पिलाई, तो सेक्स पिलाई भी पाई जाती हैं, जिसका कि हमने पीछे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, जो कि डीएनए को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफ़र करने का कार्य करती है और दूसरी बैक्टीरिया सेल के साथ में चिपकने में मदद करती है। द टर्म पिलाई और फेम्ब्रिया आर यूजुअली यूज्ड इंटरचेंजेबली टू डिस्क्राइब द थिन हेयर लाइक appendages on the surface of many gram-negative bacteria, and proteins of pili are referred as pilins. Pili are more rigid in appearance than flagella, तो ये flagella की तुलना में ज़्यादा दृढ़ दिखाई देती है। सम ऑर्गेनिजम्स में जैसे सिगेला स्पेसीज में और ई कोलाई में पिलाई जो है वो सेल सरफेस पर वितरित, पूरे सेल सरफेस पर वितरित होती है और एज मैनी एज 200 पर सेल, और एक कोशिका पर लगभग इनकी संख्या 200 होती है। एज इज इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय इन स्ट्रेन्स ऑफ ई कोलाई, पिलाई कैन कम इन 2 टाइप्स, शॉर्ट एबंडेंट कॉमन पिलाई, तो 2 प्रकार की पिलाई पाई जाती हैं। एक कॉमन पिलाई होती है जो कि एडेशन में मदद करती है, दूसरी सेक्स पिलाई होती है जो कि डीएनए को ट्रांसफ़र करने में मदद करती है। तो यहाँ पर 2 प्रकार की पिलाई होती हैं। एक कॉमन पिलाई होती है जो कि स्मॉल नंबर्स में होती हैं, कम संख्या में होती है और इनकी संख्या 1 से 6 होती है। दूसरी बड़े आकार की पिलाई होती है जिसको सेक्स पिलाई कहते हैं, और सेक्स पिलाई जो है can be distinguished by their ability to bind male specific bacteriophages, जो कि बैक्टीरियोफेजेज से चिपकने में मदद करती हैं। दी सेक्स पाइलस एक्ट एज ए स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर दीज बैक्टीरियोफेजेज, यह स्पेसिफिक रिसेप्टर का काम करती हैं बैक्टीरियोफेज के चिपकने में। दी सेक्स पिलाई अटैच मेल टू फीमेल बैक्टीरिया ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, संयुग्मन के समय यह मेल और फीमेल बैक्टीरिया को आपस में चिपकने में मदद करती है। पिलाई इन मैनी एंट्रिक बैक्टीरिया कन्फर एडेशन प्रॉपर्टीज ऑन द बैक्टीरियल सेल्स, एनेबलिंग देम टू एडहेयर टू वेरियस एपिथेलियल surfaces to RBC, causing agglutination and to surface of yeast and fungal cells. These adhesive properties of pilated cells play an important role in bacterial colonization of epithelial surfaces and are therefore referred to as colonization factor। तो इसको colonization factor कहते हैं पिलाई को, क्योंकि यह बैक्टीरिया को एपिथेलियल सरफेस पर कॉलोनी बनाने में मदद करती है। The common pili found on E. coli exhibit a sugar specificity analogous to that of phytohemagglutinanes and lectins. In that addition, the hemoagglutinating capacities of the organisms are inhibited, especially by mannose. Organisms possessing this type of hemoagglutination are called mannose sensitive organisms। तो यह जो पिलाई है ये मैनोज सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उनमें मैनोज का इनहिबिशन कर देती है या कमी कर देती है। अदर पिलिएटेड ऑर्गेनिजम्स सच एज गोनोकोकाई आर एडेसिव एंड hemoagglutination but are
इनसेंसिटिव टू द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ मैनोज। तो दूसरी जो है जो गोनोकोकाई है, ये भी एडेसिव चिपकने का काम करती है, हीमोएग्लूटिनेटिंग होती है, लेकिन यह मैनोज को जो है कम नहीं करती है, मैनोज के प्रभाव को कम नहीं करती है। एक्सटेंसिव एंटीजेनिक वेरिएशंस इन पाइलिन ऑफ गोनोकोकाई आर वेल नोन। इसके बाद में पिलाई की स्ट्रक्चर के बारे में दिखाया गया है। यह भी, इसमें भी बेसल ग्रेन्यूल उपस्थित होता है जिससे कि यह बाहर की तरफ निकलती है और इस पिलाई में करीबन 163 प्रकार के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। थैंक यू।